आज ये लोग काहे नहीं बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री फलना पांडे जी की वजह से पिटाई हुआ है। आज फलना का सरकार है, आज चिल्ला का सरकार है। उस समय तो बेटा मोहनी से पतलकार रही है संभाल के बिहार में, अरे रही है संभाल के बिहार में। जेल से जब निकला था उसी समय हम बोले थे इसको कि संभाल के रहना पड़ेगा। बेटा मोहनी से पतलकार रही है संभाल के बिहार में। कुछ है गलत परवरिश है। इनके माँ बाप को अभी से भी अच्छा संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार दीजिए, अच्छा परवरिश दीजिए और अच्छे शिक्षा ग्रहण करवाइए कि अभी भी थोड़ा सा मानसिक रूप से जो गुलाम बैठा हुआ है एक पार्टी के प्रति, ये आएगा तो क्या बोलेगा? हमने बिहार के मजदूरों के लिए, हमने बिहार के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने गया था, पीएमसीएच के डॉक्टर ने मारा। वो ये नहीं बोलेगा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है उनकी वजह से हुआ। ये नहीं बोलेगा कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। वो ये नहीं बोलेगा कि भाजपा का सरकार है इसकी वजह से हम। उस समय तो चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि तेजस्वी यादव जी चारा चोर के बेटा, हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम फलना के बेटा नहीं है, हम समाज के लिए लड़ते हैं, दिस दैट वगैरह। फलना ने हमको जेल भेजवाया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप या यूं कहें तो बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पीएमसीएच में ऐसा कहा जा रहा है कि पिटाई हो गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीरू किशन बंसी जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह घटना रियल है या क्या है। कैसे हैं? एकदम मस्त, आप बताइए। यूट्यूबर मनीष कश्यप या बीजेपी नेता मनीष कश्यप को ऐसा कहा जा रहा है कि पीएमसीएच में पिटाई हो गया है, क्या यह घटना सत्य है? देखिए, एक ही लाइन कहेंगे जब जेल से निकला था कि बेटा मोहनी से पतलकार, अरे रही है संभाल के बिहार में। जेल से जब निकला था उसी समय हम बोले थे इसको कि संभाल के रहना पड़ेगा। और क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये वो व्यक्ति है कि बिहार को शांति रूप से देखना ही नहीं चाहता है। जब तक बिहार में जातीय उन्माद पैदा नहीं करेगा, धर्म का उन्माद पैदा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करवाएगा, इसको सुकून नहीं मिलने वाला। इसको व्यूअरशिप, नाम और पब्लिसिटी से मतलब है। और रह गई पीएमसीएच की बात, तो आज इसके पिताजी, आज इसके माताश्री, जो चिल्ला चिल्ला के माताश्री भी बोलती थी, ये भी बोलते थे, और कुछ इसके यूट्यूबर कुत्ते, हम कुत्ते ही बोलेंगे यूट्यूबर को जो, हाँ, कुछ पर्सनल उसके यूट्यूबर कुत्ते जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, आज भी वीडियो बनाने लगे हैं। आज ये लोग, हमारे शब्द में दोगला बोला जाता है ऐसे लोगों को, खुल के आज बोल रहे हैं। आज ये लोग काहे नहीं बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री फलना पांडे जी की वजह से पिटाई हुआ है। आज फलना का सरकार है, आज चिल्ला का सरकार है। उस समय तो चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि तेजस्वी यादव जी चारा चोर के बेटा, हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम फलना के बेटा नहीं है, हम समाज के लिए लड़ते हैं, दिस दैट वगैरह। फलना ने हमको जेल भेजवाया। आज कौन कुटवा दिया हॉस्पिटल में? आज लोग न्यूज बना रहे हैं कि एक गरीब परिवार के लिए आवाज उठाने गया तो पिटा गया। मानते हैं आप गरीब परिवार के लिए गए आवाज उठाने के लिए, तो पिटा कौन? किसका सरकार है? डॉक्टर के पास ये पावर आया कैसे कि एक पत्रकार को पीट दिया, चाहे एक नेता को पीट दिया? तुम जो हो दिस दैट, पीट कैसे दिया? और अगर पीट दिया है तुम जैसे बिहार के जो अपने आप को दलाल, पत्रकार, पता नहीं क्या क्या, एक बीजेपी के आईटी सेल समझ के बैठे हो, ऐसे लोग अगर पिटा गए तो आम आदमी का क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप उनको दलाल बोल रहे हैं, पत्रकार नहीं पत्तलकार बोल रहे हैं, तमाम रूप से घेर रहे हैं, क्या उनके लिए उचित है? बिल्कुल उचित है वैसे आदमी के लिए। वैसे आदमी के लिए जो दोहरी नीति करता हो, जो समाज में दोहरी नीति पैदा करता हो, दोहरा चरित्र का हो, वो कभी एक बाप का हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। आपको एक सरकार में कमी दिख रही है, एक में नहीं दिख रही है। आपने उस समय चिल्लाया, आपके साथ बिहार के लोग थे, यादव समाज के लोग भी थे कि आपके साथ गलत हुआ, चाहे जो भी हुआ, लेकिन आपने गलत किया था। बिहार और तमिलनाडु को, रिश्ते को खराब करने का प्रयास किया था और लड़ाई भी करवाया था, जो सामने आया, समक्ष में आया। और इस बार का सरकार पे कोई आरोप नहीं। अभी सिर्फ चर्चा किसकी हो रही है? पीएमसीएच में पिटाया। अभी चर्चा किस हो रही? पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पिटाया। अभी तो ये नहीं बुलाया गया कि भाजपा का सरकार है, जेडीयू का सरकार है, भाजपा ने पिटवा दिया हमको, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने हमको पिटवा दिया। ऐसा दोहरा चरित्र इन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि खूने में दोहरा चरित्र है। अरे मोदी जी आए थे तो नीतीश कुमार को बोले थे ना कि इनका डीएनए में दोष है, लेकिन तो गलत बोले। बिहारियों के लिए गाली दे दी है। नीतीश कुमार के वो बोले थे बिहारी पे मत लेके चले जाइए। डीएनए में तो देखिए, मुख्यमंत्री है पूरे बिहार का, तो बिहार को ही पूरे मुख्यमंत्री है तो पूरे बिहार को नहीं बोले थे, व्यक्ति विशेष पे बोले थे, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज अगर हम मनीष कश्यप को बोल दे कि उसके डीएनए में दोष है तो पूरे बिहारी पे चले जाइएगा। वो तो खास एक आदमी ना, वो नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे थे। ठीक है, हम मान रहे हैं उस चीज को, लेकिन पूरे बिहारी पे जाने का कोई अति नहीं है। व्यक्ति पे भी जाता है, व्यक्ति का भी एक विचार होता है, व्यक्ति का भी एक पर्सनल व्यक्तित्व होता है कि पर्सनल व्यक्तित्व में वो क्या कर रहा है, कैसा छवि है, अच्छा है, गुंडा है, क्रिमिनल है, आईएएस है, आईपीएस है, वो भी देखा जाता है। तो ये तो है, इसका डीएनए में तो दोस्त है। अच्छा, एक बात बताइए, पीएमसीएच में क्या कोई भी पत्रकार को इतनी पावर नहीं है कि वो जाकर किसी गरीब लोग है उसको हित की बात करे, उनकी इलाज की बात करे? अगर ये ना भी है, हम मानते हैं, अगर ये ना भी है तो किसके बदौलत? सरकार से बढ़ के है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्ता से बढ़ के है? नहीं। तो सरकार ही करवा रहा है ना जी। सरकार के बिना इशारा से किसी के डॉक्टर के पास इतना पावर हो गया, चाहे किसी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतना पावर हो गया, किसी पत्रकार को पीट देगा?
किसी भी व्यक्ति को पीट देगा, चाहे आम आदमी को पीट देगा, मार देगा, घर निकलवा देगा हॉस्पिटल से। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे हॉस्पिटल के समझिए तो करता धरता सब स्वास्थ्य मंत्री ही होता है, उसी के इशारे पे सारे चीज होते हैं। एक बिल अगर एक क्या बोलते हैं नीडल भी पास होगा तो उसके बिना सिग्नेचर का कुछ नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री भी तो जिम्मेवार है। आप उस पर सवाल जवाब कब उठाइएगा, उस पर कब बोलिएगा? लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेगा ये। अभी सरकार में तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे कि आप करवा दिए या आपके जो लोग हैं उस विभाग के वो कर दिए, कभी नहीं बोलेगा। दोगला नीति इसको कहिए, चाहे दोहरी नीति कह लीजिए, ये लोग कभी नहीं बोलेगा। और इसके जो कुछ चंद्र कुत्ते यूट्यूबर है, दोगले यूट्यूबर है, जो आज वीडियो बना रहे हैं 2-4 को कि मनीष कश्यप गरीब का आवाज उठाने गया था, पिटाया गया, पीएमसीएच के डॉक्टर ने पिट गया। अरे ये भी बोलो कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उसके वजह से पिटाया। ये भी बोलो कि बिहार सरकार का इतना मन बढ़ गया है कि हॉस्पिटल के स्टाफों का मन बढ़ा दिया है कि एक पत्रकार वहां उस हॉस्पिटल में कुत्ता का जाने का परमिशन है, लेकिन एक पत्रकार नहीं जा सकता माइक लेके। कैमरा चालू करने वाले कोई आम व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, कोई भी डजन व्यक्ति हो, उसको पीट दिया जाता है। ये भी बोलो कि पत्रकार वहां सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार ये सब चीज करवा रहा है। नहीं, लोकतंत्र कैसे बचेगा जब कोई पत्रकार किसी चीज को दिखाने जाएगा तो आज स्वास्थ्य विभाग है, कोई शिक्षा विभाग होगा, कोई और विभाग होगा, अगर वहां इस तरह से पिटाई कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? फिर तो कोई स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करेगा ही नहीं। आप अभी भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बचा हुआ है, क्यों नहीं? लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर लोकतंत्र वाकई में था तो तेजस्वी यादव जी तब था। अगर मान लीजिए इतना बड़ा कांड होने के बाद बिहार को और तमिलनाडु से इतने बड़े रिश्ते को पूरे बिहार में एक दंगा भड़कने वाला था, सारे लोग भाग के आ रहे थे, उतने बड़े मोमेंट में भी आपको पता है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास बिल्कुल बिल्कुल, और मनीष कश्यप जेल गया और तेजस्वी यादव जी के रहते हुए ही वो जेल से बाहर आया। अगर वो चाहते, अगर तेजस्वी यादव जी करते, अगर वो लोकतंत्र का हत्या करते, लोकतंत्र नहीं होता, वो जेल से बाहर नहीं आता। सरकार अगर उनका गिरता उसके बाद आता, लेकिन वो सरकार में थे तभी वो जेल उस वक्त क्या बोले थे कि हमने सरकार गिरा दिया। हिनकरे औकात एगो मुखिया के चुनाव तो जीत न पैया, जिता न पैया, ये सरकार गिरा दी है। 4 दिन से वीडियो बनावे लगला तो सरकार गिरा दी है। गलत सोच है, गलत परवरिश है। इनके माँ बाप को अभी से भी अच्छा संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार दीजिए, अच्छा परवरिश दीजिए और अच्छे शिक्षा ग्रहण करवाइए कि अभी भी थोड़ा सा मानसिक रूप से जो गुलाम बैठा हुआ है एक पार्टी के प्रतीक, उससे वो उसको आजादी मिल सके। एक और पत्रकार हैं थे पहले जो अभी प्रशांत राय, उनको भी वो खुद अपने वीडियो में खुद से बनाया है और वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी पिटाई हुआ था, मेरा आज भी हाथ नहीं उठता है। तो बताइए वो पत्रकार, ये पत्रकार और कोई पत्रकार इस तरह से जाते रहेगा तो इस तरह से पिटाते रहे। देखिए प्रशांत के साथ हुआ था तो उसने उठाया भी था सवाल और उन्होंने बोला भी था कि बिहार सरकार के कारनामों को हमने दिखाने का प्रयास किया था, हमारे साथ ये बदसलूकी हुई, उसने बोला। लेकिन ये क्या लिखा है, इसके लोग क्या बोल रहे हैं, और ये आएगा तो क्या बोलेगा? हमने बिहार के मजदूरों के लिए, हमने बिहार के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने गया था, पीएमसीएच के डॉक्टर ने मारा। वो ये नहीं बोलेगा कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है उनकी वजह से हुआ। ये नहीं बोलेगा कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। वो ये नहीं बोलेगा कि भाजपा का सरकार है इसकी वजह से हमने पिटाया। नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। और यही वजह है कि आगे भी अगर कोई पत्रकार जाएंगे तो उसके साथ यही होगा। अच्छा, एक यहाँ का मामला नहीं है, हम और जगह भी देखे हैं डॉक्टर अपने आप को भगवान समझते, मान लीजिए भगवान के रूप वो है भी, लेकिन आम जो जनता है उनके साथ इनका ये पीएमसीएच का मामला नहीं है। कई जगह हम देखें वहां पर भी इन लोग बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के इस तरह से करते हैं। पीएमसीएच हो जाए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, और मरीजों के साथ बदसलूकी हर हॉस्पिटल में किया जाता है और इसके लिए स्पेशल कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई धाराएं नहीं है। वो हम आज से नहीं, हम लोग कोरोना काल में जब सारे हॉस्पिटल में हम लोग घुमा करते थे और लोगों का हेल्प किया करते थे, उस समय से ये बात बोल रहे हैं कि स्पेशल एक एक्ट सारे हॉस्पिटल के लिए और नियम, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आम मरीजों के साथ जो बदसलूकी होता है उसके लिए बनाया जाए और बनाना अति आवश्यक है। लेकिन कभी किसी ने इस पे फोर्स नहीं किया होता। आज वो पिटाया, कल कोई और पिटाएगा, 100% पिटाएगा। दोस्तों हमारे बीच जो बातचीत हुआ उस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज में हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।